मी यशपाल सवळगी सरचा कोऑर्डिनेटर आहे. सर्वांची ओळख करून देतो. शैलेश पगारिया आहे. आरम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स जे बॉर्डर एरियाजच्या मुलांसाठी पण काम करतात, त्यांच्या शिक्षण संस्था आहेत, त्याचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. आकिब भट आहेत. सरचे स्टुडंट्स आहेत. मागच्या 20 वर्षापासून पुण्याशी आणि महाराष्ट्राशी कनेक्टेड आहेत. ते सध्या जम्मू अँड काश्मीर स्टुडंट फेडरेशनचे प्रेसिडेंट आहेत. मंजूर बशीर आहेत. सरचे स्टुडंट आहेत. ते सध्या पुण्यात असतात. जम्मू काश्मीरला अपडाऊन असतं त्यांचं. गुलशन कादरी मॅम आहेत आपल्यासोबत. त्याही जम्मू काश्मीरच्या कुपवाराच्या आहेत. आणि मोहम्मद शफी हाही सरचा आपल्या स्टुडंट आहे. तर जो आता बेलगाम मध्ये दहशतवादी हल्ला झाला त्या संदर्भात सरचा आणि काश्मीरी विद्यार्थ्यांचा जो काही स्टँड असेल त्या संदर्भात ते विद्यार्थीच आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेशी आणि पत्रकारांशी संवाद साधू इच्छितात. ऍक्च्युली ही प्रेस कॉन्फरन्स कालच होणार होती, परंतु काही कारणास्तव ती आज सुट्टीच्या दिवशी घ्यावी लागली. मी आकिब भट यांना विनंती करतो की तुम्ही कंटिन्यू करा. माइक घेऊन बोलू द्या का? मेरा नाम आकिब है. लास्ट 20 साल से मैं सरहद में हूँ. हमारी स्टडी भी वहीं पे हुई है. पहले जो भी ये घटना हुई पहलगाम में, ये बहुत बुरा हुआ. इसको कंडम करते हैं. बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दुख हमको हुआ उसमें. लेकिन देखा जाए तो लास्ट 20 साल से हम महाराष्ट्र को जोड़ते जा रहे हैं कश्मीर के साथ. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पर है कि जैसे व्हाट्सएप पे थ्रेड्स आने लगे, अपना व्हाट्सएप पे थ्रेड्स वगैरह आने लगे, या फिर इंस्टाग्राम्स पे अलग अलग पोस्ट देखने लगे. कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो यहाँ थे वो पढ़ाई होने के बाद कश्मीर गए अपना छुट्टियां मनाने, तो उनका मैसेज आने लगा कि हम नहीं आ रहे वापस. मतलब क्यों, एक फोटो आया, फोटो वायरल हुआ था. एक इंसिडेंट हुआ था अपने छत्तीसगढ़ में, वहाँ एक बच्चे को मारा हुआ था. और अपना उत्तराखंड में भी हुआ, वहां भी बच्चों के साथ मारा. तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमको बहुत 20 साल लगे ये एक बॉन्डिंग बनाते बनाते. जो भी वहां से बच्चे आए यहाँ पे, वो यहाँ पढ़े हुए हैं अच्छे से. उन्होंने अपना जॉब देखा है. उनका एक जो थिंकिंग है, विजन है, वो उनका अलग से बना है. उन्होंने अपना यहाँ आने के बाद एक थिंकिंग चेंज हुई उनकी. उनका एक आगे जाने का फ्यूचर उनको कैसे बनाना है, तो वो यहाँ आने के बाद उनको पता चला. पर देखा जाए अभी यहाँ पर पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया, तो लेकिन जो बाकी जगह हो रहा है इसमें से डर का माहौल पैदा हुआ है. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हो. तो इसमें भी हमने पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात की है, सीपी साहब से बात की है. कल टाइम दिया हुआ है हमको. तो मेरे को लगता है ये थोड़ा सा अगर आपके थ्रू भी मैसेज आए कि जितने भी बच्चे हैं उनको एक जैसे लास्ट टाइम नोडल ऑफिसर वगैरह दिया था. इससे पहले भी एक घटना हुई थी पहलगाम में जो हुआ था, पहलगाम पुलवामा अटैक जो इससे पहले हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे वापस चले गए. उनका भी बहुत सारे बच्चों का, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ाई छोड़ के वहां जाकर अपना गाड़ी ली है. किसी ने जो अच्छे पढ़ने में गाड़ी ली, मतलब एक टूरिज्म का किसी ने धंधा चालू किया, किसी ने टूरिज्म का कुछ, और कोई ऐसे है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. तो वो रीजन है एक उस अटैक की वजह से, जिसमें उन बच्चों की गलती नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मैसेज आपके थ्रू भी जाए आगे, उनको ये भी पता चले कि कश्मीर में कश्मीरियों की गलती नहीं है. स्पेशली वहां के जो बच्चे बाहर आए वो ऑलरेडी वहां से अपने मेंटल पीस के लिए बाहर आए. जो ट्रीट उनको वहां मिलता है वही बाहर आने के बाद मिला, तो फिर उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा. तो ये मेरा मैसेज है. थोड़ा सा अगर आप उनको एक, क्योंकि जो भी हुआ कश्मीर में अभी, तो हमने कश्मीरियों ने बहुत मदद की उनकी. वो मदद हमने की, लेकिन वो हमारा एक कर्तव्य था. क्योंकि अगर एक फैमिली में किसी बड़े भाई को या छोटे भाई को तकलीफ हो, तो वो आपस में एक दूसरे को अगर उन्होंने उसकी मदद की, तो इसका मतलब ये नहीं है उसने उस पर एहसान किया. वो उसका कर्तव्य था जो उन्होंने किया. तो हमने भी जो वहां किया महाराष्ट्र लोगों के लिए या बाहर के और भी स्टेट्स के लोग थे, तो वो हमारा काम था. स्पेशली हमारा बॉन्डिंग महाराष्ट्र के साथ ज्यादा है, तो हम नहीं चाहते बॉन्डिंग थोड़ा कम हो. तो कुछ लोग हैं इसमें, देखो हर स्टेट में, हर जगह में, हर धर्म में ऐसे कुछ लोग रहते हैं. पूरे 100 में से 4%, 5% लोग रहते हैं जो खराब करने की कोशिश करते हैं. तो वो हर इसमें वो कुछ लोग हैं जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा कल भी मीटिंग है सीपी साहब से, वो भी थोड़ा बहुत कुछ
ऐसा एक्शन ले या ऐसा कुछ ये करे कि जिससे बाकी के कश्मीरी जो बच्चे हैं उनको भी एक सिक्योर फील हुआ यहाँ पे। लास्ट टाइम भी हमारा जब पुलवामा अटैक हुआ था तब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था। जितने भी यहाँ के संस्था के लोग थे, जैसे आरएसएस की संस्था है, बजरंग दल वाले हैं, जो भी जितने भी पार्टीज हैं, उन सब ने एक मीटिंग ली थी, उन सब ने हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। तो मैं चाहता हूँ एक बार वैसे ही हो तो वो बहुत अच्छा हो। जी सर, देखो मोर देन 1000 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो हम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स है यहाँ, तो हमारी डिमांड ये नहीं है कि हमें किसी से खतरा है या क्या, पर मैं स्पेशली ये चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए उनको थोड़ा सा तो डर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग से रूमर्स फैल रहे हैं। वो तो आपने भी देखा रहेगा, बहुत सारे जैसे हिंदू मुस्लिम का, ये कुछ लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम का इसको करना चाहते हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों से जो भाईचारा हमने बनाया है तो बने रहे, और पुलिस के साथ एक कुछ कांटेक्ट नंबर, कोई नोडल ऑफिसर रहेगा, किसी को कुछ घटना रही या कुछ ज्यादा कुछ लगा कि नहीं कुछ धमकियां हो गई, कोई एक ऐसा पुलिस ऑफिसर चाहिए या कोई एक ऐसा नोडल ऑफिसर जिसका कांटेक्ट नंबर मिले अगर कहीं पर आपको जरूरत हो कि 24 घंटा अवेलेबल है, बस उतना हम चाहते हैं। कहाँ पे सर? छत्तीसगढ़ में हुआ है घटना, और ये हमने न्यूज में पढ़ा सर। उत्तराखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, पंजाब में हुआ है, तो ये रिसेंटली अभी क्या हुआ है, उनको मारा गया, क्या किया गया, किनको सर? नहीं, कुछ बच्चों को मारा भी है, वो वीडियोस भी वायरल हुए सोशल मीडिया पे वायरल हुए। उनके पेरेंट्स ने भी अपील की है। इनफैक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है उन्होंने बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बाहर, उनके लिए कुछ नोडल ऑफिसर्स भी उन्होंने किया है, ऐसे कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर लगा, तो उन्होंने उसके लिए भी एक्शन लिया है। ये जो रिसेंट एक्शन हुआ पहलगाम में, उस चीज को लेके मारा है जी। हाँ, थ्रेट मैसेज सर, थ्रेट मैसेज आया इंस्टा पे, जैसे नाम नहीं ले सकते, तो उनका मैसेज आया था, मेरे को आया था एक का मैसेज कि क्या लगा रखा है, हम आपको इतना साथ देते हैं, फिर हम भी दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो आया है। अब मेरे को हुए 20 साल, मेरे भी बाद में दोस्तों, मैंने भी इससे पहले एक बार कहा था, तो दोस्तों का फोन आया। ऐसे नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स आते हैं, दोस्तों के फोन भी आते हैं कि कुछ जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बोलो, हम एनी टाइम खड़ा है। पर एक ये रहता है, डर रहता है, अगर मेरे कितने भी दोस्त खड़े रहे मेरे साथ और एक पुलिस वाला भी साथ में खड़े रहा, तो मोस्टली मेरे को जो ट्रस्ट है वो पुलिस वाले पे रहेगा। गवर्नमेंट के किसी ने भी, अगर कोई भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी वाला बंदा रहेगा, मेरे को उस पर ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, क्योंकि उसके पास पूरी अथॉरिटी है। पहलगाम के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने आपको कांटेक्ट किया या आपने किसी पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट किया ये पूरे मामले में? ये अटैक के बाद नहीं, हमने सीपी साहब से लेटर भेजा था, तो कल उन्होंने हमको बुलाया वहाँ पे, तो हम कुछ बच्चे कल जा रहे हैं उधर। अभी तक ऑफिशियली आप मिले नहीं किसी पुलिस? नहीं, हमने उनको ऐसे इंटीमेट करके रखा है ऑलरेडी, तो कुछ क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, किसी कारण की वजह से वो भी बिजी रहेंगे टाइम पे, तो उन्होंने ऑलरेडी पुलिस, अपना भारतीय पुलिस चौकी जो है वहां पे विभूते सर है, उनसे कांटेक्ट कल हुआ मेरा, तो सर ने ऑलरेडी कांटेक्ट करके दिया हुआ था कि कहाँ किन से मिलना है, तो पुलिस चौकी में बुलाया था कल भारतीय विद्यापीठ में। पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया हर टाइम पे। कल भी मैं वहाँ 2-3 घंटा था, उन्होंने भी बोला कि जितने भी बच्चे उन सबका लिस्ट वगैरह लाओ, कुछ भी लगा हम उस पर एक्शन, उनको भी कल बुलाया गया है। अभी आपने बताया कि पिछली बार आपने आरएसएस और बजरंग दल के लोगों से मीटिंग किया था जी। अभी इस समय के बाद आप फिर से ट्राई करने वाले हैं उनसे मिलने का, और ये भाईचारा त्यांनी मीटिंग केली उन्होंने ही मीटिंग की थी, उन्होंने बुलाया था, वो जो इंसिडेंट हुआ था उस हाँ, इस बार भी हम करने के लिए तैयार हैं 100%। हमें सिर्फ शांति चाहिए बस। सर वो नियर अबाउट अभी है तो ज्यादा, अभी बोल नहीं सकते कि सिचुएशन क्या रहेगी आगे, क्योंकि जब गए तब थोड़ा समझ सकते गुस्सा भरा था लोगों में, तो बाहर इंसिडेंट हुआ तो उनकी वजह से लोगों में डर बैठा हुआ। फैमिली, स्पेशली फैमिली छोड़ नहीं रही है। जैसे अभी टूरिज्म का एग्जांपल देता हूँ,
कि वहां इंसिडेंट हुआ, अभी और भी बच्चा अगर जाना चाहे तो फैमिली छोड़ती नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों को खुद की जान का नहीं रहा, वो बोलते नहीं हम जाएंगे, हमको देश के लिए, तो वो मोर देन 200 to 250 बच्चे हैं ऐसे जो जिनके साथ कांटेक्ट हुआ, नहीं भाई ऐसा हुआ है, क्या करेंगे, क्या करना है। तो उन्होंने भी मेरे को जो फोटोज आया, सबसे पहले जो मुझे फोटो आया जो मारा था बच्चे को, तो वो मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा जो कश्मीर में ऑलरेडी गया था, इकबाल है नाम उसका, तो उसने मुझे भेजा था वो फोटो। तो ऑलरेडी वो वहां जा चुके हैं, वो गए छुट्टियों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि वो वापस सेफली आए और उनको ऐसा एक मैसेज जाए कि हम आपके साथ हैं। अजून एक सांगायची गोष्ट राहिली सर्वांनाच, अखिल आता जे तुमच्याशी बोलत होते ते स्वतः ऑर्गन आहेत आणि जे मंजूर बशीर आहेत समोर बसलेले ते आता तुमच्याशी संवाद साधतील. ते स्वतः सुद्धा ऑर्गन आहेत, त्यांची एक स्टोरी आहे वेगळी, थोडासा वेळ घेतो. हा लहान होता आणि त्याचे वडील पोलीसमध्ये होते जम्मू आणि काश्मीरच्या. तर तेव्हा हा लहान होता, वडिलांच्या मांडीवर बसला होता, तेव्हा दहशतवाद्यांनी त्यांच्या वडिलांची डेथ केली. म्हणजे तो मांडीवर होता आणि त्याचे वडील एक्सपायर झाले. तर ते त्या ट्रॉमामधून बाहेर येण्यासाठी ते सरहदला आले, सरहदमध्ये शिकले, विलेज एज्युकेटेड आले, त्यांची मास्टर कम्प्लीट आहे आता आणि त्यांनी खूप चांगला डिसिजन घेत आहेत. तो सगळं पूर्ण ग्रुप त्यांचा, ते स्वतःच बोलतील त्यांच्याशी. नमस्ते, मेरा नाम मंसूर बशीर है। मैं जम्मू एंड कश्मीर से आरागाम, ये गांव से, जो अभी में भी अगर आप लोगों ने सुना रहेगा कि एशिया का सबसे बड़ा बुक विलेज बनने जा रहा है, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हम लोगों को काफी अच्छा साथ दे रहा है। कुछ रीजंस की वजह से 2 तारीख को जो है 2 मई को इनॉग्रेशन होने जा रही थी, बट ये अटैक जो हुआ उसकी वजह से वो पोस्टपोन किया गया। मैं 2 साल का था जब मेरे पिताजी गुजर गए। मेरे पिताजी जो थे वो जेल के पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल थे। तो लकीली मैं उनके गोद में बैठा था, रात का समय था, खाना खा रहे थे, तो मुझे उतनी याददाश्त भी नहीं है कि जो कोई भी था घर में वो आए एंड उन्होंने जो उनकी हत्या कर दी। उनकी टीम थे 10-12 लोग थे मेरे पिताजी के साथ आए हुए। उन्होंने खेती जो थी चावल की, हम लोग वो खत्म हो गया था एंड उनकी टीम आई थी 10-12 लोगों की, तो वो उनको मदद करने के लिए आए थे वो टाइम पे, बट टारगेटेड मेरे पिताजी थे, तो उनकी हत्या कर गई एंड वो जो है इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं 2004 से पुणे में हूँ, मेरा मास्टर अभी कंप्लीट हो गया। मैं एज एन वर्किंग, मेरे पैशन था डांस, मैंने धीरे धीरे वो सपना पूरा कंप्लीट कर दिया एंड अभी मेरे अगर देखा जाएगा तो मैंने कुछ मराठी मूवीज में काम किया, रेडू, अगर आप लोगों को पता रहेगा, रेडू पिक्चर शशिकांत सर के साथ मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने खुद शॉर्ट मूवीज में काम किया, शॉर्ट फिल्म्स में, एंड मराठी इंडस्ट्री में मेरा थोड़ा बहुत छोटा मोटा नाम तो है, एज एन कोरियोग्राफर थोड़ा वेल नोन पहचाना जाता है। मैंने अच्छा खासा एस्टैब्लिशमेंट किया था पुणे में रह के, मुंबई में मेरा अप एंड डाउन रहा उत्तर मुंबई पुणे में। तो बट कुछ 1-2 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, इतना अच्छा इनकम करने के बाद भी जो है मैं वो चेन की इसमें नहीं चल रहा। तो मैंने मेरी मिसेज के साथ, मेरी शादी हुआ है, तो उनके साथ डिस्कस किया। मैंने वो डॉक्टरेट हो रहे अभी 1 साल में, वो फिजिक्स में डॉक्टरेट कर रहे। तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि ऐसा क्या है कि जो हम लोग दोनों, उनको भी वो थोड़ा सा इशू है कि क्या हो रहा है कि हम लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहे। तो वो बोले कि जैसे तूने सपना देखा डांसिंग का, कल्चरल एक्टिविटीज में कुछ काम करने का, तो वैसे इतने बहुत सारे लोग रहेंगे कश्मीर में जो वो सपना देख रहे हैं, बट कुछ इंसिडेंट या कुछ डर या फिर कुछ कारणों की वजह से वो सपना फुलफिल नहीं कर पा। तो मैंने भी मैं अभी 2004 से सरहद के साथ जुड़ा हूँ। तो सरहद हर एक साल में 1 या 2 बार सरहद अलहम फाउंडेशन जो है साल में 1-2 बार जो कल्चरल एक्टिविटीज कर देते हैं, ताकि महाराष्ट्र एंड कश्मीर, महाराष्ट्र एंड आसाम, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ऐसा कुछ बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे। तो जैसे वहां से लोकल आर्टिस्ट आते जाते थे तो मैं उनसे बात करता था कि क्या है, आप लोगों को आप में इतना अच्छा टैलेंट वगैरह है, तो आप लोगों को क्यों नहीं प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो उन सबका यही रीजन है कि ड्यू टू रिलीजियस या कश्मीर की सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो उसके बाद मैंने डिस्कस जैसे किया, मैंने नाथ सर से बात की, सर मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीर वापस जाऊँ, आरागाम में रहूँ, श्रीनगर में रहूँ एंड वहां पे कुछ ना कुछ करूँ वहां के लोगों के लिए। जैसे मैंने सपना देखा, मैंने अचीव किया, भले मुझे वो बड़े रिस्पॉन्स मिली, उतना सक्सेस नहीं मिला, बट जितना भी मिला वो मेरे लिए काफी अच्छा है। तो मैं वहां पे जाने के बाद जो है
और कुछ क्रिएट करो। अगर आप चाहो तो आप प्लीज, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, आप प्लीज मतलब ये जो इनिशिएटिव में ले रहा हूँ उसमें मदद कीजिएगा। तो जैसे ये बात मैंने उनके साथ डिस्कस की तो उन्होंने पहले अप्रिशिएशन कर दिया, बोला खाली तेरा आपका ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है बोला है कि एजुकेशन होने के बाद, जब भी मैंने बात की तो ऐसे लगभग हम लोग 15 से 20 लोग मिल गए जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया एंड वो वापस जाना चाहते हैं। तो अभी कुछ रिसेंटली 6-7 महीने हो गए हम लोग अच्छा प्लान आउट कर रहे हैं एंड अभी मेरी आने वाले 1 तारीख को 1 जून को मैं जो वापस परमानेंटली शिफ्ट हो कश्मीर के लिए। तो हम लोगों ने सरहद में ऑलरेडी 2 स्कूल जो है चला रहे, तो हम लोगों ने काफी इनिशिएटिव्स ले लिए कि वहाँ के जितने भी रूरल एरियाज के लोग हैं जो बाउंड्रीज पे रहते हैं, बकरवास कहा जाएंगे या फिर टूरिज्म टेररिस्ट अटैक की वजह से जो अफेक्ट लोग हुए उनके लिए कुछ हॉस्टल्स डेवलप करें। हमारा कैंपस है उत्तर निमाड़करवाड़ी में, तो वहाँ पे हम लोगों ने 100 स्टूडेंट्स का कैपेबिलिटी के हिसाब से जो हॉस्टल बनाया। बट वहाँ के लोगों का यही कहना है कि कहाँ जाते हैं हमारे बच्चे, कुछ इंसिडेंट जैसे कि लेटेस्ट अभी हमारे आंखों के सामने ये रहेगा जो अभी मेरे बड़े भाई ने जो बात की कि कुछ लोग जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कोर्स में या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कर रहे एग्जाम दिए छुट्टी में वापस गए एंड सडनली इंसिडेंट हैपन हो, उसका जिम्मेदार था कोई भी जो हुआ। हाँ किसी को उस चीज का कंडमनेशन है, हाँ किसी को उस चीज का अफसोस, बट वो डर होने की वजह से उनके घर वाले भी अनसिक्योरिटी फील करते कि कल को ऐसा अगर हो गया कहीं का मेरा बेटा ही चीज का निशाना न बन जाए। तो हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया है कि हम लोग वहां पे भी कश्मीर से बाहर आ रखना है, तो कश्मीर में रहने के बाद हम लोग कश्मीरियों के लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो अभी हम लोगों ने कोशिश की है, अभी मैं 1 जून को वापस जाऊंगा तो हम लोगों की 15 से 20 लोगों की टीम है, तो धीरे धीरे जो हम लोग इस पे काम करना शुरू करें। ऑलरेडी हम लोगों ने चालू किया है, 2 स्कूल हम लोगों ने अडॉप्ट किए। हमारा खुद का सदर पब्लिक स्कूल करके जो कि कुपवारा में दर्दपुर जो कि इंडिया का सबसे इंटीरियर एरिया है एंड बॉर्डर एरिया, तो पिछले 2-3 साल से ऑलरेडी वो स्कूल रन कर रहे हैं। आरागाम में अभी हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने वहाँ के कश्मीर टूरिज्म उनसे भी बात की है, तो होम स्टे का हम लोगों ने परमिशन लेना चालू किया। तो जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी उस चीज का काफी इनिशिएटिव एप्रिशिएशन दे दिया, तो उन्होंने हम लोगों को परमिशन दिया। धीरे धीरे इंशाल्लाह हम लोग वो चीज को भी जो है होम स्टे का भी धीरे धीरे कर लेंगे। जो कश्मीर के बहुत सारे स्थानिक लोग जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बार बार आरोप लगाया जाता है। अभी इस मामले के बाद भी पहलगाम से जो 300-400 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो उनके ऊपर ऐसा दबाव क्यों लगता है कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं? सॉरी टू इंटरव्यू, आपको अगर याद रहेगा 26/11 का अटैक हुआ था जी। चलो कश्मीर का तो बॉर्डर एरिया तो मुंबई तो था ही, मुंबई में क्या कसूर था कि वो अटैक होने के बाद भी लोगों को लगा कि इतना बड़ा सिक्योरिटी एरिया होने के बाद, इतना वेल डेवलप्ड सिटी होने के बाद भी जो इंडिया की, तो उस पर भी उन लोगों को धब्बा लगा। ये तो मतलब जैसे कि उन्होंने कहा कि 4-5 लोग रहते ही है, बट 96-95 लोग ऐसे भी है जो पॉजिटिव चीज को उसको रिस्पॉन्स कर सकते। तो अभी शक है, इंसान है, उसको शक तो होता ही है हर किसी पे। हम लोगों का हमारे बड़े भाई छोटे भाई पे भी भरोसा नहीं है, तो हम लोग बाकी क्या कर सकते। ये डिप्लोमेटिक पार्ट है, वो जो है कानून के सामने आ ही जाएगा। किसी ने गलती की तो उस चीज को सजा मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो कोई भी रहा तो उसको ऊपर वाला देखेगा, कानून तो है उसके लिए। और उसमें सर जो अभी इनिशिएटिव लिया गया था जो आप बता रहे हो ना, तो इनिशिएटिव ये भी लिया था, वहाँ के कश्मीरी लोग आए थे रोड पे, उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट जो किया है, उन्होंने ये कहा कि जो भी है जिन्होंने भी ये किया है ये गलत किया है, आप अगर उनको सजा नहीं दे सकते तो हम कश्मीर को तो हम उनको सजा देंगे। तो ऐसे भी कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये अगर आप कैसे सर हर बार जैसे उसने कहा 26/11 जो मुंबई में हुआ था बहुत बड़ी ये हुई थी, तो उसको वो एक इंसिडेंट माना गया, वहां पे मुंबई के लोगों को ब्लेम नहीं किया। ये अलग है, ये एक इंसिडेंट किया है जिसमें कश्मीरी लोग अपोज कर रहे हैं, और पूरी देश क्या कर रही है, वो कश्मीरी लोगों को गलत ब्लेम कर रही है। हर बार की तरह उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। यही इस बात जो है वहाँ की पब्लिक खुद ही जस्टिस मांगने आ रही है। ये जो सर ये घटना जो वहां पे हुई है ना, ये कश्मीरी लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर यही घटना किसी और जगह होती तो वहां पर वहां के लोग सेक्रीफाइस नहीं करते। तो ये बात पहले हमको दिमाग से निकालने की कश्मीरी लोगों की गलती नहीं है उसमें कुछ, हम खुद चाहते हैं कि जिसने भी किया है वो गलत किया। आज तक का इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी हुआ नहीं है सर, कभी हुआ नहीं है। जो जितने भी लॉकडाउन हुए कश्मीर में,
मैं कल माँ से बात कर रहा था, बोला कि जो लॉकडाउन दूसरे दिन हुआ उस दिन न किसी को रोटी वाला चालू था, न दूध वाला, न सब्जी वाला, कोई भी शॉप चालू नहीं था। इनफैक्ट एक बंदा भी रास्ते में नहीं चला था। सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो गाड़ियों की सर्विस टूरिस्ट के लिए रखी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनके लिए खाने वगैरह सप्लाईज रखा था होटल्स में, सिर्फ उतना चालू था। और इतना बड़ा आज तक में इतना बड़ा शटडाउन कभी कश्मीर हुआ नहीं है। तो ये सिर्फ कैसे सर लोगों की थिंकिंग और स्टेज हो तो ही वहां की, जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, अभी मंजूर बशीर यहाँ आए, ये कश्मीर से जब बाहर आए तभी इसके दिमाग में थॉट आया कि मैं डांसिंग में जाके उसमें मेरा स्कोप बन सकता है आगे जाके। जब तक वहां की यूथ बाहर नहीं आएगी तब तक वो आगे डेवलप होगा नहीं कश्मीर, क्योंकि वहां के यूथ को उतना ही पता है जितना उनको दिखाता है। अभी मोस्टली आप देखोगे इन्फ्लुएंसर आज वहां के भी बहुत सारे बन चुके हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा। वहां के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बने हैं आजकल। वहां पे जो एक्टिंग में भी बहुत सारे लोग गए, वो गए इसलिए क्योंकि उनको बाहर अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की। और सबसे ज्यादा बड़ा योगदान रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। हमारे सरहद और ये पगरिया सर हमारे अरहम फाउंडेशन के हेड मालिक है। अरहम फाउंडेशन और सरहद ने मिलकर बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स वहां पर लिए हुए हैं। करगिल मैराथन किया जाता है सबके थ्रू, तो उससे सब एक इंटरेक्शन बढ़ जाता है। एक इंटरेक्शन बढ़ा, दोनों यूथ के बीच जब इंटरेक्शन बढ़ता है तभी जाके आगे नए नए आइडियाज क्रिएट होती है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप बाकी लेशपाल भैया से ले लो। सर एक क्वेश्चन ये था कि जो 1000 स्टूडेंट्स आप बता रहे हैं पुणे में, उनसे कुछ कांटेक्ट हो पाया, उनसे बात हुई आपकी, उनको कुछ डेट मिला है? सर अभी मेरे पास कम से कम 15-20 लोगों से बात हुई। कल 35 लोगों से मेरी बात हुई, उनमें से 5-6 जो ऐसे हैं जिनको हुआ है। और होता कैसे है सर उसमें कि अगर एक आप पुणे का रहने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर कश्मीर आए, महाराष्ट्र का कोई भी अगर कश्मीर आए, अगर कश्मीर में किसी बंदे ने महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ बोला तो वो दिल में चुभती है बात, वो उस स्टूडेंट को चुभेगी। वैसे कश्मीर के बच्चे जो भी यहाँ पर है, तो भले ही मजाक में कहे, वही भले ही किसी स्टेटस में कोई रखे या रूमर्स फैलाए कि कश्मीर है, तो वो दिल में बात लगती है। तो बहुत लोगों को ऐसा थ्रेट्स गया हुआ है। थ्रेट्स क्या सर, मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ कि खुद ये तो वो तो डरने वाली बात ही है कि जब स्टेटस सब लोगों ने डाला हुआ था, एक स्टेटस धर्म पूछ के मारा था, धर्म बोल के मारेंगे, तो डर तो सर वही तो, ये तो बहुत बड़ा ये है ना। तो इसमें तो सबसे हम सोच के डरते हैं। ये पुलिस पे कंप्लेंट दी किस चीज को लेकर सर? मैं उद्या भेटणार आहे, उद्या 5ची वेळ मिळाली कल सीएम सीपी साहेबांचे कल बाद मिळाली। गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा।